वो बाहरी तत्व जो है, सरकार का ही तत्व ट्रेन में आग लगा दिया और छात्र को बदनाम करने का साजिश किया। अच्छा, छात्रों को बदनाम, जो गया में जो ट्रेन को जलाया गया उसको मतलब बदनाम किया जा रहा है छात्रों को। बाहरी तत्व आके जलाया है, छात्र नहीं आक्रोशित हुए हैं। छात्र अपने राष्ट्र, कल देखिएगा जन गण मन, गांधी जी के रास्ते पर चल के अपना हक मांग रहे थे, तो उसको बाहरी तत्व आके उग्र किया है। सरकार जो भी बहाली निकालती है उसका एक कैलेंडर होना चाहिए कि फॉर्म कब निकाले और उसका एग्ज़ाम कब होगा, या पीटी हो या मेंस हो, क्योंकि बच्चा जो है बहुत पेशेंस रख रहा है। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। ये वही जगह है जहां पर आरआरबी के अभ्यर्थी जो हैं, जिन्होंने परीक्षा दिया था और परीक्षा सही सलामत हुआ था, उसके बाद जब रिजल्ट की बारी आई थी तो नहीं आ रही थी रिजल्ट, मगर जो अभ्यर्थी थे कहीं ना कहीं अपने मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो जगह है वो रणभूमि में बदल गई थी, रणभूमि में बदली थी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो बात है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो हैं वो उजागर होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में लालच होती है कि हमने परीक्षा दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो उसका रिजल्ट सही सलामत आए, सही निर्धारित दिए गए समय पे आए और वैकेंसी के थ्रू हमें चयनित किया जाए। क्या नाम है आपका? प्रेम सम्राट। प्रेम जी, आप क्या करते हैं? पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। हम भी एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे। एनटीपीसी का फॉर्म गया था। चलिए देखिए, क्या बोले थे हम कि यहाँ पर जो है लोग मिल ही जाएंगे हमें। कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत हंगामा हुआ था, छात्र लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, वो आक्रोशित क्यों हो गए? देखिए, आक्रोशित, हम लोग कोई पागल नहीं है जो आक्रोशित होंगे। हम लोग कोई चीज़, हम तो वैकेंसी निकालने नहीं गए थे, सरकार निकाले थे वैकेंसी। बेरोजगारी इतना था, 35,000 वैकेंसी निकाली थी सरकार, उसमें 1 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। 1 करोड़ लड़का का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम लिया, बहुत अच्छा फेयर एग्ज़ाम लिए, इसके लिए हम रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन इसके चलते बताइए, वादा हुआ था, आपको एक कैलेंडर जारी किए, नोटिस जारी किए थे, उन नोटिस में जारी किए ना CBT एग्ज़ाम होगा, दूसरा एग्ज़ाम जो मांग रहे हैं आजकल सरकार, और उसके बाद जो है बोला था 35,000 पर हम आपको 20 गुना रिजल्ट देंगे। 20 गुना रिजल्ट दिए, लेकिन रिजल्ट दिए तो एक लड़का का 5-5 जगह रिजल्ट हुआ। उसी यहीं पर धांधली हुआ है। एक लड़का को 5-5 जगह जो कर दिए हैं, तो वहीं में इसको 20 गुना हुआ, जबकि 20 गुना नहीं है, हमारे अनुसार वो 3 गुना है। 3 गुना है? हाँ, बता, एक लड़का को 4-4 जगह हुआ, 20 गुना किए, मेरे एक लड़का जब 4-4 जगह होगा तो 3 गुना हुआ। क्या लगता है, आखिर आपका ये पढ़ाई खत्म होगा, पढ़ाई खत्म होने के बाद आप भी फॉर्म भरेंगे, इस तरह का माहौल रहेगा तो क्या आप रह पाइएगा ऐसे में? देखिए, हम लोग छात्र हैं, हम लोग को पुलिस प्रशासन डरा के उस दिन लॉज में घुस के मारपीट किया है। पुलिस घुसकर मारा है? जी, लॉज में, आगे लॉज है, उसमें घुस के मारे हैं। उसके लिए देखिए, एक बात बताते हैं, सब प्रशासन, हम तो कभी नहीं आंदोलन करने गए। आज 4 साल से हम लोग जो कह रहे थे, नोटिफिकेशन को हम लोग मान रहे थे। जब गलत नोटिफिकेशन जारी हुआ तब हम लोग आंदोलन किए। वो हमें एक बाहरी तत्व जो है, सरकार का ही तत्व ट्रेन में आग लगा दिया और छात्र को बदनाम करने का साजिश किया। अच्छा, छात्रों को बदनाम, जो गया में जो ट्रेन को जलाया गया उसको मतलब बदनाम किया जा रहा है छात्रों को। बाहरी तत्व आके जलाया है, छात्र नहीं आक्रोशित हुए हैं। छात्र अपने राष्ट्र, कल देखिएगा जन गण मन, गांधी जी के रास्ते पर चल के अपना हक मांग रहे थे, तो उसको बाहरी तत्व आके उग्र किया है। छात्रों की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, एक ऐसी कैलेंडर जारी हो। आप कोई वैकेंसी निकालते हैं, उसके लिए एक कैलेंडर जारी कीजिए। इतना शेड्यूल आपका एग्जाम होगा, इतना दिन में आपका रिजल्ट आएगा। जैसे यूपी में कांग्रेस निकालने वाली है कोई प्रियंका गांधी जी का बात करें कि वो निकाल रही है कैलेंडर, इतना दिन में आपका नौकरी होगा, 6 महीने में आपका नियुक्ति हो जाएगा, एक निर्धारित रहेगा ना। आप ग्रुप डी के भरोसे से लड़का 4 साल से बैठा हुआ है, 4 साल से बैठा हुआ लड़का, उसका क्या होगा? बेरोजगारी कितना चरम पर है, 35,000 के बहाली पर, ग्रुप डी जैसा नौकरी पर 1 करोड़ अभ्यर्थी फॉर्म भरा है। मतलब कि समस्या कहीं ना कहीं बहुत जटिल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे, बहुत सारे तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अभी भी हिरासत में है, मतलब कि जेल के अंदर है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है कि वो जेल के अंदर है। ये मुसल्लमपुर हाट है, जहाँ पर एक चाय दुकान है, और चाय दुकान पे जब भी हम आते हैं तो जो राजनीति चर्चा है वो पर आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आरआरबी का फॉर्म भरे थे। क्या लगा? तो पहले आप अपना परिचय दे दीजिए।
मेरा नाम आनंद राज हुआ। यहाँ हम कम से कम 2010 से रह रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम बता दें कि जो सरकार जो भी बहाली निकालती है उसका एक कैलेंडर होना चाहिए कि फॉर्म कब निकाले और उसका एग्ज़ाम कब होगा, या पीटी हो या मेंस हो, क्योंकि बच्चा जो है बहुत पेशेंस रख रहा है। अभी आपको हम बता दें कि 2019 की बहाली थी एनटीपीसी की, आज 2022 में उसका जो है रिजल्ट आया है। जहां तक रिजल्ट बहाली में फॉर्म भरा गया था 1,25,00,000 के लगभग बच्चे का फॉर्म भरा गया था। उसमें कोरोना के वजह से बहुत बच्चा ऐसा है कि जो एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, जिसमें अपीयर हुआ लगभग 60 लाख बच्चा। उस अपेक्षा जो है सरकार को रिजल्ट देना चाहिए था 7 लाख के लगभग। उसमें हुआ कि 6 फेज में रिजल्ट आना था फेज में, उसमें बहुत बच्चा को जो है किसी का 2 फेज में रिजल्ट आ गया, किसी का 5 फेज में रिजल्ट आ गया। तो उसी बच्चा में जो है 3 लाख बच्चा का जो रिजल्ट दिया है उसी को 7 लाख पूरा दिया गया है। लेकिन ये कहना था कि जो 7 लाख बच्चा का रिजल्ट आना चाहिए था, उस वजह से जो है कम से कम 4 लाख बच्चा मार खाया है। आप ये बताइए कि 2019 की बहाली थी, अभी इतना गरीबी परम सीमा पे है। एक बच्चा आप लॉज में जाइए और एक बच्चा को पूछ लीजिए, उसको खाने तक और रहने तक का खर्चा नहीं है। अच्छा आनंद जी, एक बात बताइएगा, जैसे आपने कहा आप बाहर में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं घर वालों का एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि मेरा बच्चा बाहर में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, आज ना कल वो नौकरी ले लेगा। बच्चा बाहर में रहता है, पढ़ाई भी करता है, गार्जियन से वो पैसा नहीं मांगता, खुद से एडजस्ट करता है, चाहे वो भूख रहना पड़े, क्योंकि हम भी रहे हैं तो वो समझ सकते हैं। तो क्या लगता है ऐसे में गार्जियन को आप कैसे खुश कर पाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत है कि नमक रोटी तेल नहीं मिल पाता है, इतना महंगाई आ गई है। दाल भात चोखा खा के रहना पड़ रहा है और गार्जियन को नहीं बता पा रहा, अपना कष्ट शेयर नहीं कर रहा है। और सरकार को अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि महंगाई किस परम सीमा पे चढ़ गई है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार को, सरकार इतना निकम्मी हो गई है कि जो एग्ज़ाम की जो शेड्यूल होना चाहिए वो शेड्यूल दीजिए। आप ये कहिए कि कितना फॉर्म भराया गया है और कितना रिजल्ट देना चाहिए। मतलब यूपी में जो मॉड्यूल बन के तैयार हो रहा है कांग्रेस के तरफ से, जो बन रहा है कि कितना एग्जाम हम लोग भरवाएंगे, मतलब कितना फॉर्म हम भरवाएंगे 1 साल के अंदर, कब उसका एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब रिजल्ट होगा, वैसा आप चाहते हैं बिहार में भी? जी, हम हर एक जगह यही, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार कोई भी हो, हम उससे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एग्जाम कोई भी बहाली हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार की कोई भी बहाली, उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए कि इतने फॉर्म निकली है, इसका इस डेट में एग्जाम होगी और इतना दिन में रिजल्ट दे देना चाहिए। आनंद जी, एक बात बताइएगा, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हमेशा अपने बातों से चर्चित में रहते हैं कि बिहार में हम युवाओं का साथ चाहते हैं, बिहार में हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सरकार नहीं कर रही है? सर, हम सबसे पहले तो ये बात बताना चाहेंगे, बिहार एसएससी 2014 में बहाली दी थी, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाई है, तो उस युवाओं से कैसे वो अपेक्षा कर सकते हैं? अभी मान लीजिए शराबबंदी की आप बात कर दिया जाए तो हर एक मोहल्ला में अभी होम डिलीवरी शराब मिल रही है। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही है, सरकार शिक्षा को छोड़ के शराबबंदी पर लगे हुए हैं। जितनी प्रशासन है सब भ्रष्ट हो चुकी है, वो सिर्फ सरकार पे क्या शराब पे फोकस कर रही है, बाकी सब कुछ को छोड़ दे। अभी शिक्षा की दर इतनी घटिया हो गई है कि पढ़ने के लिए बच्चा स्कूल कॉलेज तक नहीं जा पा रही है। सरकार तो बोल रही है कि हम हर जगह सुख सुविधा कर रहे हैं, पढ़ाई का स्तर भी आगे बढ़ा रहे हैं। मर्द, हम तो इतना बात बोलते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। हम लोग मधेपुरा जिला से आते हैं और पटना में बहुत दिन से रह रहे हैं, पटना कॉलेज से भी हैं, लेकिन आपको यहाँ दिखा देते हैं, अभी का वर्तमान का रिपोर्ट देते हैं, एक बच्चा दारू पिया और नहर में जाके डूब गया। जब तक दारू नहीं मिलता है तब तक कैसे वो पी के नहर में डूब गया? अच्छा, दारू पे आप बोल रहे हैं, आप एक छात्र हैं, हम भी युवा ही हैं, क्या लगता है कि शराब चालू कर देना चाहिए या बंद ही रहना चाहिए? हम तो कहते हैं सर कि शराब को जो है लिमिट मात्रा में चालू कर देना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए। कि शराब ऐसा चीज नहीं है कि हर एक राज्य में चल रही है, शराब की भी जो ब्रांड होती है, अच्छी शराब, एक होता है कि थोड़ा लो किस्म का रहता है, उससे हानि होती थी।
एक अच्छा है या आधार कार्ड के माध्यम से हो या किसी भी एक लिमिटेशन कर दीजिए, इस मंथ में आपको इतना ही मिलेगी, उससे सरकार को भी प्रॉफिट होगी या किसी प्रकार की कोई भी ये रेवेन्यू ऐसे ही बाहर जा रहा है। ऐसे भी रेवेन्यू बाहरी और विकासशील नहीं हो पा रहा है, तो शराब चालू कर ही देना चाहिए, शराब चालू कर देना चाहिए। चलिए, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, मगर और भी हमारे साथ अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजन यादव। रंजन, अभी आरआरबी का फॉर्म आप भी भरे थे क्या? हम तो नहीं भरे थे। इतना जो सुन रहे हैं, फॉर्म भरिएगा क्या आप? नहीं, ये जैसा रवैया है केंद्र सरकार का और रेल मंत्री का, उससे नहीं लगता है कि हम इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए। नहीं भरिएगा? नहीं, क्यों भरेंगे जब सही समय पे फॉर्म भर लेते हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम होता है तो उसमें धांधली होता है। मतलब सरकार चूतिया हो गया है, ठीक ना। सरकार को मतलब अगर क्या चीज़ फॉर्म करता है, एक चीज़ बताइए आप ही। सरकार क्या सोच के फॉर्म निकालता है कि बच्चा का भविष्य आगे बढ़ेगा, नौकरी लेगा, परिवार में क्या परिवार आगे चलेगा। एक बात बताइए, गरीब जो घर से आता है, जिसका खाने के लिए घर में नहीं तो उसका माँ बाप ज़मीन बेच के पढ़ने के लिए पटना में भेजता है, और पटना ऐसा मतलब महंगा शहर है, राजधानी है। पटना में पढ़ने के लिए बच्चा आता है, क्या उम्मीद से आता है कि हम आगे चल के कुछ नाम करेंगे, बाप माँ का रोशन करेंगे। और एक और बात बता रहे, नीतीश जी बोले 19 लाख नौकरी देंगे। कहाँ दिए 19 लाख नौकरी? कहाँ? अब कहीं भी देखे कोई लड़का को नौकरी मिला? अगर नौकरी मिलता तो इतना बोलना नहीं पड़ता। और एक और बात बता रहे, जो हमारे रेल मंत्री थे आदरणीय लालू यादव जी, जो रेल को घाटा से निकाल के और बहुत प्रॉफिट में दिलवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग इस बात को जानना। और एक और बात बोलना चाह रहे हैं आपसे कि कोई नेता पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, हमारे आदरणीय पप्पू यादव, चाहे बाढ़ हो, कोई भी मतलब बाढ़, शराब या फिर कहीं भी, सबसे पहले अगर कोई नेता पहुंचता है तो पप्पू यादव ही पहुंचता है। किसी भी प्रकार की घटना होती है तो वहाँ पे पहुँचते हैं। मतलब बिहार को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? आप युवा है, हम भी युवा है, एक युवा का सोच भी लोगों के पास पहुंचना बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी होते हैं ना, वो सोचते नहीं हैं, वो उस चीज़ पर अमल करते हैं, काम करते हैं। तो हम इन लोगों से जानने का ये प्रयास करेंगे कि बिहार को हम आगे कैसे कर सकते हैं। देखिए, बिहार को आगे करने में कोई चाहता ही नहीं है। अच्छा। यहाँ पे सब भ्रष्ट है। कौन नेता चाहता है? अगर रियली मायने में अगर नेता लोग अगर एक्टिव हो गए तो बिहार कभी पीछे नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार तो हमेशा बोलते हैं कि हम बिहार को आगे रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? दारू बंद करने से बिहार आगे हो जाएगा? दारू बंद करने से बिहार आगे हो जाएगा? दारू बंद करने से नहीं कुछ होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले तो कॉलेज, गांव में आप जाइए, स्कूल खोल दिया, पढ़ाई का कोई टीचरे नहीं है। कोई बच्चा आता है जाता है, बच्चा आता है जाता है, मतलब पे ध्यान दिए हुए। हाँ, बस अपना ही है, क्या करना नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थी अब जब चुनाव आता है तो बोलता है युवा को नौकरी देंगे, क्या देंगे, कहाँ कुछ दिए। बस ऐसे ही बोलना है नीतीश कुमार को कुछ काम नहीं है। बस बोल देना है और कोई काम नहीं है नीतीश कुमार को। चलिए, नीतीश कुमार का बोलना काम है, वो बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपांकर हुआ, दीपांकर प्रकाश। दीपांकर, साइंस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। अभी रेलवे आरआरबी का एक रिजल्ट आया था, उसके बाद पूरा घमासान हुआ है। जी, ये दंगा जो हुआ, जैसे जो सरकार जो शासन मतलब तानाशाह किया अपना, ये देख के जो लगा भिकना पहाड़ी का जो एरिया हो या राजेंद्र नगर, देख के तो ऐसे लगा जैसे छात्र है जो कि अपराधी है, जैसे कोई क्राइम किया है। हम सरकार से इतना ही सिर्फ पूछेंगे कि आप भी एक छात्र थे एक समय में, आप भी साइंस कॉलेज के ही विद्यार्थी थे, न्यूटन हॉस्टल रूम नंबर 3 से ही पढ़ के निकले वहाँ से। आपने कब? जी, मैं भी उसी हॉस्टल और उसी रूम नंबर से बिलोंग करता हूँ। रूम नंबर 3 में हमारा भी अलॉटेड था साइंस कॉलेज से। हम नीतीश कुमार जी से इतना ही कहेंगे, आप अपने गद्दी पे तो बैठ गए, पर आपने कभी वापस पीछे मुड़ के अपने छात्रों को, अपने बीते कल को नहीं देखा, ना ही आपने कभी विश्वविद्यालयों को देखा। और विश्वविद्यालय से निकल के आप भी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, आप भी कंपटीशन की तैयारी किए होंगे। ये भी छात्र सब जो NTPC RRB, हमने भी एक फॉर्म भरा था TC का, TT जो होता है टिकट करता है, उसका ना अभी तक एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन आया। हमने 2019 में उसका फॉर्म भरा था, अभी तक उसका ना ही कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही कुछ है।
मतलब कुछ नहीं अभी तक है। और जो सरकार कहती है कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, ऑनलाइन एग्जाम का मतलब कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है कि ऑनलाइन एग्जाम हो और रिजल्ट भी तुरंत हो, तो रिजल्ट आने में ये 5 साल देरी क्यों, ये हम पूछते हैं सरकार से। मतलब और अगर छात्र अपना हक की लड़ाई के लिए अपनी मांग करता है, अगर छात्र अपने सरकार से अपनी मांग करता है, तो मतलब छात्र दोषी है, सरकार उस पर मतलब लाठी चार्ज करवाएगी आंसू घोष के। अच्छा हाँ, एक बात तो पूछना ही मैं भूल गया, अब तमाम लोगों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कल के पहले आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें बहुत सारे छात्रों को अरेस्ट भी किया गया है। जी, बहुत ऐसा छात्र है कि इस टाइप से प्रशासन उसको मारपीट किया गया है कि बहुत बच्चा ऐसा है कि उसका सर फट गया है, किसी का पैर टूट गया है, हम अपने से खुद जाके उसका इलाज करवाए हैं। और बहुत ही मतलब क्या कि कदम कुआं थाना हो गया, फिर यहाँ महेंद्रू में जो ये थाना है, यहाँ पे अरेस्ट अभी तक किए हुए हैं, उसको खाने तक का भी कोई नसीब नहीं दे रहा है, हरासमेंट कर रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। तुम नाम बको, तुम किस लॉज में रहते हो? क्या उसको बोला गया है कि कोर्ट में पेशी किया जाएगा। वो लड़का सुबह में ही कॉल किया हुआ था हमको, बोला तो लड़का बोला भी कि भैया चार्जशीट तो अभी जारी नहीं है, फिर कोर्ट में पेशी क्यों। हमने बोला भी कि हमारे जाप सुप्रीमो जो पप्पू यादव जी हैं वो कल आए थे और रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन, उनसे मुलाकात भी की थी। आप उनके पेज पे हम देखा भी हम लोग ने, तो उन्होंने भी वो छात्र को बचाने के लिए वहाँ थानाध्यक्ष को फ़ोन भी किया, मतलब कि वो निर्दोष था क्योंकि वो गया था गैस चूल्हा भरवाने के लिए और उसको समझ के कि पथराव में ये भी था, उसको स्पॉट पकड़ के, जबकि उसके हाथ में सिलेंडर भी था। वो छात्र वो 12th का मेडिकल का स्टूडेंट था, तो वो NTPC और RRB का तो छात्र था नहीं कि वो पथराव में शामिल रहेगा। मतलब सरकार इतनी गंदी है, कहने का मतलब इतनी नंगी हो गई है कि मतलब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कभी रेलवे बेच दे रही है, कभी कुछ भी बेच दे रही है। हमने बीते दिन यूनिवर्सिटी पे धरना प्रदर्शन किया था, मतलब भूख हड़ताल पे हम लोग थे, उनका B.Ed के फीस को लेके मांग के भी, मतलब वो उनको कुछ नहीं मिला तो विश्वविद्यालय भी बेच देने के लिए वो मतलब लगे हैं कि विश्वविद्यालयों को भी बेच देना। मतलब सरकार बद से बदतर स्थिति पे है। मतलब ये करप्ट जो आप लोग कर रहे हैं, अगला रवैया आप लोग का क्या होगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो? सबसे पहले तो रवैया ये होगा कि अभी तो हम लोग ये सब कंटिन्यू रखेंगे। हम सरकार को ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब आपको इलेक्शन की टाइम आती है तो इतना हम रोजगार देंगे, इतना बहाली लाएंगे, हमको युवा का सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप चूतिया क्यों बना रहे हैं नौजवान को? आप सरकार जैसे आप देख लीजिए कि जो ALP का बहाली दिया था, जब सरकार को चुनाव की टाइम आना शुरू हो जाता है, 6 महीना बचता है तो इतना बहाली दे दिया जाता है। जब चुनाव हो गया, सरकार बन गए, तो अगले चुनाव जब आएगी उस समय तक क्लियर नहीं होता है, तब तक पेंडिंग में रखता है। आप लोग का ये जो धरना प्रदर्शन है वो सरकार के विरुद्ध हमेशा रहेगा? हमेशा, जब तक ये डिसीजन है। अभी भी रेलवे बोर्ड जो ये डिसीजन दिया है कि 7 मार्च को हम इसका नोटिस निकालेंगे, तो हम लोग इस चीज पे एग्री नहीं है। एनी हो 7 दिन के अंदर ये नोटिस जारी नहीं करता है कि किस टाइप से हम रिजल्ट देंगे, किस टाइप से एग्जाम लेना है, तब तक हम लोग का आंदोलन चालू ही रहेगा। प्रशासन से डर नहीं लगता? प्रशासन, हम लोग ये ठान लिए, ऐसे भी हम लोग को क्या लेना देना है, पढ़ाई नहीं होती है, नौकरी नहीं होती है, तो ऐसे ही बेरोजगार हैं। अच्छा, आप बोले प्रशासन से डर नहीं लगता है, छात्र गुंडा है? नहीं, ऐसा तो जैसे नहीं, छात्र अगर गुंडा रहता तब ना भागता। छात्र तो अपना हक के लिए लड़ रहा है। वही मैं बोलना चाह रहा था। आप अभी कल एक आदमी हमसे पूछा कि खान सर ने भड़काया स्टूडेंट को। कहा खान सर बोलेंगे तभी हम अपना हक का लड़ाई लेंगे? खान सर बोलेंगे, कोई भी सर बोले तभी हम अपना खुद लेंगे ना लड़ाई, चाहे खान सर, चाहे कोई दुनिया का तमाम शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो। खुद का एक बात बताइए, कल पुलिस हम लोग को ऐसे दौड़ा रहा था जैसे हम लोग अपराधी हैं, जैसे जेल से भाग के आए हैं वैसे दौड़ा रहा था। तो एक बात है, उनका भी बच्चा है, ठीक ना, उनका भी बच्चा होगा, उनका भी बेटी होगी, बहुत सारे आदमी है। अब देखे कभी मंत्री का बेटा धरना में बैठा है? मंत्री का बेटा तो गोली फायरिंग करता है। मंत्री का बेटा तो समझ में नहीं करता है। मंत्री का बेटा को लगता है कि मेरा बापे बहन जो सरकार में है, सरकार में मंत्री का बेटा, तो जो चाहेगा वो होगा। अब जो अभी वो नेहा सिंह राठौर गाना गाई है,
ये क्या बोलते हैं यूपी में का बा, तो उसमें एक चीज़ आप गौर किए होंगे, मंत्री के बेटवा रौदत मोटर कार बा, उसका दम 101% सही बात बोली है वो। क्योंकि देखिए बताइए, मंत्री का बेटा ही नहीं पूछता है ना, जो होगा देख लेगा, मेरा बाप ना मंत्री है, मेरा बाप विधायक है, तो उससे क्या मतलब है। आप देखिए, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, सब एक ही समान है, ठीक ना। मतलब कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं अपने हक की मांगों के लिए बिल्कुल आक्रोशित हो गए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उनको अपना हक चाहिए। भाई साहब, पढ़ाई में जितना खर्च होता है उस खर्च की बात हम ना करें, मगर जो फॉर्म में खर्च होता है उसकी ही बात ना करें, मगर फॉर्म का जब डिक्लेरेशन होता है कि एग्ज़ाम देने जाता है, देना है हमें, तो उस चीज़ को लेकर छात्र लोग जो है ना दिन दुगनी रात चौगनी करके पढ़ाई करते हैं, और उस पढ़ाई के बाद मालूम चलता है कि 3 साल 4 साल बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी जो है धांधली का माहौल आ जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है। नीतीश बाबू अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर इस पर चर्चा करें, क्योंकि बिहार के मुखिया तो आप ही हैं, आप ही कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो, क्योंकि ये आप ही के हित का वीडियो है। बहरहाल तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।